हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ए स्टॉक में। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है हमारी यूनिट 1 के पाठ्यक्रम में भाषा। इस चैप्टर से दोस्तों यूनिट 1 का ये टॉपिक है फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति। तो दोस्तों आइए समझते हैं अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति है क्या। तो इसे कक्षा कक्ष अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति फ्लैंडर्स नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति को दिया। तो दोस्तों कक्षा कक्ष मतलब जो अंतःक्रिया दोस्तों होगी वो कहाँ पर होगी, वो कक्षा कक्ष मतलब जो कक्षा में होगी। तो कक्षा में दोस्तों कौन कौन होते हैं आप जानते ही हो, शिक्षक होता है एक तो, और दोस्तों एक छात्र होता है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में जो प्रक्रिया होगी वो अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति किन के बीच में होगी, वो शिक्षक और छात्र के बीच में होगी। तो कक्षा में दोस्तों शिक्षक होता है और छात्र होता है, इन दोनों के बीच में जो पद्धति होती है वो अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति होती है। तो बेसिकली दोस्तों इसका जो मोटिव है, जो इसका मतलब फ्लैंडर्स ने जो बताया कि ये अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति कहाँ किस लिए यूज होती है। तो दोस्तों ये शिक्षक की जो प्रभावशीलता है पढ़ाने की, शिक्षण की, दोस्तों जो शिक्षक पढ़ाता है उसकी जो प्रभावशीलता का अध्ययन करने के लिए ये पद्धति होती है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि शिक्षक जो कितना इफेक्टिव पढ़ा रहा है बच्चों को, कैसा पढ़ा रहा है, तो उसकी जो प्रभावशीलता है, कितना इफेक्टिव पढ़ा रहा है, उसका अध्ययन करने के लिए अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति को फ्लैंडर्स ने दिया। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति फ्लैंडर्स ने क्यों दी। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि जो कक्षा कक्ष अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति को दो भागों में बांटा गया। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति को दो भागों में बांटा गया वो कहाँ पर, वो दोस्तों एक बुक है ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक बुक है, ये SP रोहेला ने दी है। तो दोस्तों इसमें ये लिखा है कि अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति को दो भागों में बांटा गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जाता है कि SP रोहेला ने कौन सी बुक दी है, वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से दी है। तो दोस्तों इसमें जो दो भाग दिए हैं वो एक शाब्दिक अंतःक्रिया को दिया है, एक शाब्दिक अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति है और एक अशाब्दिक अंतःक्रिया। तो दोस्तों जो शाब्दिक अंतःक्रिया होती है वो शिक्षक और छात्र के बीच में जो संवाद होता है, जो पढ़ाता है तो शिक्षक छात्रों को, उसको शाब्दिक अंतःक्रिया बोलते हैं दोस्तों। ये शिक्षक और छात्र के बीच में जो संवाद होगा, जो मतलब शिक्षक छात्र को क्लास में पढ़ाएगा, उसे शाब्दिक अंतःक्रिया कहते हैं। और जो अशाब्दिक अंतःक्रिया होती है वो शिक्षक पढ़ाते समय कई चीज़ों को चिन्हों द्वारा समझाता है दोस्तों। जैसे बोर्ड पर या वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक जब जो भी चीज़ों को समझाता है, जो भी टॉपिक्स को क्लियर करता है बच्चों के लिए, तो दोस्तों जो चीज़ों को मतलब चित्रों को बनाना और चिन्हों से समझाना, बेसिकली वो अशाब्दिक अंतःक्रिया होती है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा, शिक्षक के बीच में जो संवाद होकर जो बात करके, मतलब जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करके जो पद्धति होती है वो शाब्दिक होती है। और जो अशाब्दिक होती है उसमें शिक्षक पढ़ाते समय कई जो चिन्ह और चित्रों से जो समझाता है उसे अशाब्दिक अंतःक्रिया कहते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों मेन इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों B.Ed में। यहाँ से जो यूनिवर्सिटीज़ पूछती हैं दोस्तों, वो यहाँ से पूछती हैं कि अशाब्दिक और एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों आपको मैं यहाँ पर कि जो ये अशाब्दिक अंतःक्रिया है जो, इस पर फ्लैंडर्स ने फोकस किया, इसको ज़्यादा मतलब महत्व दिया। शाब्दिक अंतःक्रिया को फ्लैंडर्स ने सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया वो शाब्दिक अंतःक्रिया को दिया। तो इस शाब्दिक अंतःक्रिया को दोस्तों 10 वर्गों में प्रतिपादित किया, 10 वर्ग बनाए, इसके 10 वर्गों में इसे प्रतिपादित करके शाब्दिक अंतःक्रिया को समझाया। तो दोस्तों इसको 10 वर्गों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि इसको कितने वर्गों में बांटा गया है शाब्दिक व्यवहार को या शाब्दिक अंतःक्रिया को। तो दोस्तों 10 भागों में बांटा गया है। तो इसमें दोस्तों इसकी 3 स्टेज भी बनाई गई हैं। सबसे पहले 3 स्टेज हैं दोस्तों। एक है शिक्षक वार्ता, शिक्षक के बोलचाल के ऊपर, एक छात्र वार्ता और एक मौन और चुप्पी, मतलब मौन के ऊपर है दोस्तों। तो इसमें इसको जो शिक्षक वार्ता है दोस्तों, उसको 7 वर्गों में 7 वर्ग बनाए उसके, और छात्र वार्ता के 2 वर्ग और मौन का 1 वर्ग। तो दोस्तों इस जो शिक्षक वार्ता है इसको दोस्तों 2 भागों में बांटा गया, इसको प्रत्यक्ष वार्ता और एक अप्रत्यक्ष वार्ता। तो दोस्तों 2 वर्गों में बांटा गया है, इसको आपको याद रखना है। और इसके जो प्रतिपाद किया दोस्तों वो 4 भागों में, तो अप्रत्यक्ष का किया और प्रत्यक्ष वार्ता का 3 स्टेज में बनाया दोस्तों। तो आपको याद रखना है
जो 10 वर्ग बनाए हैं दोस्तों, वो शाब्दिक व्यवहार के ऊपर 10 वर्गों को बांटा गया इसको। और शिक्षक वार्ता, छात्र वार्ता और मौन, तीनों को मिला के 10 वर्ग हैं दोस्तों। अब जो शिक्षक वार्ता है उसको 2 स्टेज में बांटा गया, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष वार्ता के ऊपर दोस्तों। तो आइए समझते हैं दोस्तों शिक्षक वार्ता को अच्छे से। तो शिक्षक वार्ता को दोस्तों अप्रत्यक्ष वार्ता और प्रत्यक्ष वार्ता में बांटा गया। तो अप्रत्यक्ष वार्ता होती क्या है दोस्तों, कि छात्र की क्रिया को महत्व दिया जाता है दोस्तों। इसमें छात्र जो करता है उसकी क्रिया को महत्व दिया जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, तो दोस्तों इसको 7 स्टेज में बांटा गया, आपको पता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि शिक्षक वार्ता को कितने स्टेज में बांटा गया। तो दोस्तों काफ़ी बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो इसमें अप्रत्यक्ष वार्ता को हम समझते हैं दोस्तों। तो अप्रत्यक्ष वार्ता छात्र की क्रिया को महत्व देता है। तो दोस्तों आपको समझ लेना है कि छात्र की जो क्रिया को महत्व देगा वो अप्रत्यक्ष वार्ता है। और प्रत्यक्ष वार्ता में दोस्तों शिक्षक की क्रिया को महत्व दिया जाता है इसमें दोस्तों। तो अप्रत्यक्ष वार्ता में दोस्तों कौन से पॉइंट आते हैं वो आइए समझते हैं। तो दोस्तों इसमें भावना को स्वीकारना, मतलब जो छात्र है उस छात्रा की मतलब क्या मोटिव है, क्या उसका एक्सप्रेशन है, क्या भावना है, उनको स्वीकार करता है शिक्षक यहाँ से। और इसके बाद दोस्तों प्रशंसा और प्रोत्साहन देना। अगर कोई भी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पूछता है शिक्षक, तो उसमें उसके बाद अगर मतलब जो शिक्षक छात्र है उसको अगर बता देता है तो उसकी प्रशंसा और प्रोत्साहन देता है क्लास में। तो और उसको यार विचार स्वीकारना, इससे दोस्तों तीसरा पॉइंट है विचार स्वीकारना। तो इसमें क्या है कि दोस्तों जो छात्र है छात्र के विचारों को स्वीकारता है ये जो शिक्षक है। इसके बाद प्रश्न पूछना दोस्तों, ये जो सारे पॉइंट हैं ये दोस्तों छात्र की क्रिया को महत्व देते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो शिक्षक की क्रिया को महत्व देने वाले ये 3 पॉइंट हैं दोस्तों, आपको याद रखने हैं। एक निर्देश देना, व्याख्यान करना और आलोचना करना। दोस्तों ये तीनों पॉइंट शिक्षक की क्रिया को महत्व देते हैं, आपको याद रखने हैं। ये पूछ लेता है कभी कभी एग्ज़ाम्स में। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि जो छात्र वार्ता है दोस्तों, आइए छात्र वार्ता को समझते हैं कि छात्र वार्ता को 2 स्टेज में बांटा गया है। एक तो विद्यार्थी वार्ता के नाम से और एक विद्यार्थी वार्ता में पहल। तो दोस्तों विद्यार्थी वार्ता है, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना ही विद्यार्थी वार्ता है। और दोस्तों विद्यार्थी वार्ता में पहल का मतलब ये है कि शिक्षक द्वारा ऐसा वातावरण बनाना जिससे छात्र स्वतंत्र रूप से पहल करके विचारों की अभिव्यक्ति करे। मतलब शिक्षक क्लास में एंटर करता है और ऐसा वातावरण मतलब होना चाहिए दोस्तों जिससे जो छात्र है वो स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सके, शिक्षक को बता सके। तो ये विद्यार्थी वार्ता में पहल है। इसके ऊपर दोस्तों इसको समझाया है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है ये मौन है। तो दोस्तों ये मौन को एक स्टेज में बांटा गया है। तो इसका मतलब ये है कि परिवेशक यह भी नहीं समझ पाता कि कक्षा में हो क्या रहा है। दोस्तों इस मौन और चुप्पी में ये होता है कि परिवेशक को पता भी नहीं होता, कन्फ्यूज़न रहता है काफ़ी के मतलब शोर शराबे की वजह से जो कन्फ्यूज़न रहता है कि बच्चा अगर विद्यार्थी चुप है क्लास में तो परिवेशक को ये भी नहीं पता रहता कि कक्षा में हो क्या रहा है। तो दोस्तों ये एक स्टेज में बांटा गया है, इसको आप याद रखिए। तो दोस्तों आइए इसके ऊपर दोस्तों कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ मैं दोस्तों, आप क्वेश्चन भी आप लगाओगे तो उससे और समझ में आएगा। तो दोस्तों ये दिनेश पब्लिकेशन की जो बुक है, जो नोट्स हैं उससे उठाए गए हैं सर क्वेश्चंस। तो सबसे पहला है देखो, अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों आपको मैंने ऊपर बताया आपको कि ये फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति दी इसने। तो ये दोस्तों फ्लैंडर्स हैं इसका आंसर। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन, ये फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति को कितने वर्गों में प्रतिपादित किया। तो दोस्तों आपको पता है कितने वर्गों में बांटा, मैंने ऊपर भी बताया कि 10 वर्गों में बांटा। सबसे पहले जो शाब्दिक, ये देखो शाब्दिक पूछ रहा है, शाब्दिक अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति। तो दोस्तों सीधे से आपको पता होना चाहिए कि 10 वर्गों में इसको बांटा है। अंतःक्रिया प्रतिमान का कौन सा तत्व नहीं है। तो दोस्तों अंतःक्रिया प्रतिमान का कौन सा तत्व नहीं है इसमें। तो दोस्तों अंतःक्रिया प्रतिमान का जो तत्व नहीं है वो संरचना नहीं है बिल्कुल इसमें। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इनको अच्छे से कर लीजिए। पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा इसकी। कक्षा कक्ष संवाद, दोस्तों इसे अंतःक्रिया को कक्षा कक्ष संवाद से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया कि कक्षा कक्ष संवाद का उद्देश्य क्या है। एक तो ऑप्शन एक है शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन करने में और उन्हें किसी भाषा को सीखने में मदद करना।
और ये बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों को उसकी अपनी सीखने की तिथियों को जानने में मदद करना, ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमता और उसके तथ्यों तथा विचारों के सामान्यीकरण में सहायता करना, दोस्तों ये भी सही है बिल्कुल, कि ये भी उद्देश्य इसी का है। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष अंतःक्रिया का प्रकार है। दोस्तों इसमें कक्षा कक्ष अंतःक्रिया का प्रकार है वो सहयोगी पूर्णता से सीखना। आपको पता ही है दोस्तों, परस्पर संवाद करके सीखना सब चीज़, मतलब कक्षा में जो शिक्षक और छात्र के बीच में जो कम्युनिकेशन है उससे चीज़ों को सीखना। सहयोगपूर्ण सीखना दोस्तों, वाक्यांश और बहस करके सीखना, ये भी सही है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फ्लैंडर्स के निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं। दोस्तों फ्लैंडर्स की जो निरीक्षण प्रविधि संकेत प्रणाली को भी कहते हैं दोस्तों, वर्ग प्रणाली को भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो सी लग जाएगा। इसके बाद फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है, शाब्दिक व्यवहार में भी किया जाता है, अशाब्दिक व्यवहार में भी किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर सी लग जाएगा दोस्तों। फ्लैंडर्स प्रविधि के शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या। दोस्तों अब ये दोबारा से दोस्तों वही क्वेश्चन आया, शिक्षक प्रविधि के कितने वर्गों में बांटा गया। तो दोस्तों आपको बताया मैंने शिक्षक वार्ता को कितने में बांटा गया है दोस्तों, आप ऊपर आपने बताया शिक्षक वार्ता को दोस्तों 7 वर्गों में बांटा गया है, आपको मैंने पहले ही बताया दोस्तों। और जो विद्यार्थी वार्ता है उसको 2 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों, और मौन और चुप्पी का 1 वर्ग में बांटा गया है। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, ये देखो पूछ लिया यहाँ पर क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 7 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई सा भी टॉपिक हो दोस्तों इजीली क्लियर करने के लिए दोस्तों इस वीडियो पे मैं लेके आऊँगा, क्योंकि ये चैनल बीएड की जो पाठ्यक्रम है दोस्तों उसको अच्छे से समझाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि यूट्यूब पर कभी अच्छे से किसी टॉपिक को नहीं क्लियर किया है दोस्तों। बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है कि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, वीडियो को लाइक भी करिएगा। थैंक यू सो मच।